अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के फ़िज़ाई किरायों में फ़ीकस 10,000 रुपये इजाफे के बाइस आज़मीन पर आयद बोझ का मुदावा करते हुए इजाफी रकम सरकारी तौर पर अदा करने का फैसला किया। हुकूमत के करीबी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़दा काबीना इजलास में दीगर उमूर के अलावा आज़मीन हज के फ़िज़ाई किरायों में अचानक इजाफे से पैदा शुदा सूरत हाल पर जायज़ा लिया गया और फैसला किया कि तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 6,650 आज़मीन की जानिब से अदा शुदनी फ़ीकस 10,000 रुपये हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अदा किए जाएंगे। याद रहे कि आज़मीन की रवानगी से चंद दिन कबल सर्कुलर नंबर जारी करते हुए मगरबी एशिया जंग के बाइस एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की दुहाई दी और फी आज़िम 10,000 रुपये वसूल करने का फैसला किया, जिसके लिए 15 मई तक की मोहलत दी गई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो CBI जांच के नाम पर ड्रामा कर रहे ताकि बीजेपी की हालिया इंतखाबी कामयाबियों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा दौरे से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। करीमनगर जिले के काजीपुर में धान खरीदारी मरकज का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा, रियासत भर के किसान शदीद गर्मी में कई दिन इंतजार करने पर मजबूर ताकि अपनी फसल फरोख्त कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत खरीदारी मराकज पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने में भी नाकाम। मरकजी वज़ीर ने दावा किया कि किसानों का इस्तेसाल टेर और शरंकेज के नाम पर कटौतियों के जरिए किया जा रहा, जिससे फी बोरी कई किलोग्राम का नुकसान। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि बेचौलिए खरीदारी टोकन जारी करने के लिए भी कमीशन मांग रहे, जिसके बाइस हर किसान को औसतन 20,000 रुपए से ज्यादा का माली नुकसान उठाना पड़ रहा। हैदराबाद के हज हाउस में रवाना हज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जमात इस्लामी हिंद JIH तेलंगाना की टीम ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थी, जिनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सादिक अहमद, हाफिज रशाद, हामिद मोहम्मद और MN बेग जाहिद खान शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की गई और उनके सफर हज के लिए दुआएं की गई। मुकर्रीन ने हज की अहमियत, रूहानियत और उसके तकाज़ों पर रोशनी डाली। ये प्रोग्राम निहायत रूहानी माहौल में मुनक्किद हुआ, जहां आज़मीन हज और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी। शिरकाने आज़मीन हज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनके सफ़र के कामयाब और खैरियत से मुकम्मल होने की दुआ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई को मुतवक्किल दौरे तेलंगाना के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तैयारियां तेज़ कर दी। इस सिलसिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे से मुतल्लिक़ तमाम इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि बाहमी तालमेल के साथ मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और इसी रोज़ एक बड़े अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के लिए पुलिस महकमे को ब्लू बुक के मुताबिक इक़दाम करने की हिदायत दी गई। बेगमपेट एयरपोर्ट, हेलीपैड्स और दीगर मकामात पर फायर सर्विसेज की टीमों की तैनाती, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट रखने के अहकामात भी जारी किए गए। इसके अलावा वज़ीर आज़म के काफ़िले के गुजरने वाले रास्तों पर सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत दी गई। इजलास में DGP CV आनंद, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, GHMC और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के आला अफ़सरान ने शिरकत की।
حیدرآباد کے بالاپور علاقے میں ایک بسکٹ فیکٹری میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں پوری فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مالی نقصان کافی زیادہ بتایا جا رہا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے برسوں کی محنت چند لمحوں میں راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے سالوں کی محنت سے یہ کاروبار کھڑا کیا تھا، لیکن اب سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی، تاہم حکام نے مکمل تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے کاماریڈی شہر میں حالیہ آتش زدگی کے متاثرین سے ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے ملاقات کی اور جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ سرسلہ روڈ پر واقع پرانے بس اسٹینڈ علاقے میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ میں تقریباً 18 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی تھی، جس سے کئی تاجروں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ شبیر علی نے متاثرہ مقام کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کو فوری طور پر مالی امداد فراہم کی اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت کی جانب سے مزید مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے اور انہیں جلد از جلد بحالی میں مدد دی جائے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرپرسن اپا امارانی سرینواس، سابق ڈی سی سی صدر کیلاش سرینواس، ٹاؤن صدر سندیپ، سابق ٹاؤن صدر پانڈلا راجو، کونسلرز شیرو، انور، واجد، صدیق، گمپا پرساد کے علاوہ RDO، MRO، میونسپل کمشنر، دیگر افسران، مقامی رہنما اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد حلقے کے کوہر منڈل مرکز میں گیس سلنڈروں کی بڑی چوری کا واقعہ پیش آیا، جس نے مقامی صارفین میں تشویش پیدا کر دی۔ تفصیلات کے مطابق منیشا انڈین گیس گودام کو معمول کے مطابق ملازمین نے بند کر دیا تھا، تاہم رات کے وقت نامعلوم چوروں نے گودام کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور وہاں سے 82 گیس سلنڈر چوری کر کے فرار ہو گئے۔ گیس ایجنسی کی شکایت پر پولیس موقع پر پہنچی، جائے واردات کا معائنہ کیا اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی، تاہم ابھی تک نہ پولیس اور نہ ہی گیس ایجنسی کی جانب سے اس واقعے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے آیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب کوہر میں پہلے ہی گیس کی قلت کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع میں گیس صارفین کی بڑی تعداد ہونے کے باعث اس چوری نے عوامی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخاب میں شاندار جیت کے بعد اب سب کی نظریں ریاست میں بی جے پی کی وزیر اعلیٰ کے چہرے اور حلف برداری کی تاریخ پر جمی ہوئی ہیں۔ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر سمک بھٹاچاریہ نے بڑی اپڈیٹ دی۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب 9 مئی کو منعقد کی جائے گی۔ واضح ہے کہ مغربی بنگال اسمبلی کی 294 سیٹوں کے لیے پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں پر 23 اپریل کو ووٹنگ ہوئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے کے تحت 29 اپریل کو 142 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے۔ دونوں مراحل میں ریاست میں لوگوں نے ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں 93.19% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں بھی 92.66% ووٹنگ ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ بنگال میں ووٹنگ کا مجموعی اوسطاً 92.93% سے زیادہ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ ملک کی کسی بھی ریاست میں پولنگ کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ریاست میں بی جے پی حکومت سازی کرے گی، یعنی ترنمول کانگریس کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے بنگال میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی حکمران ترنمول کانگریس TMC کو تاریخی شکست سے ہمکنار کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بنگال کے انتخابات میں ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات سینٹرل آرمڈ پولیس فورس پر حملہ کرنے کا سنگین الزام لگایا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور مارا۔ بتا دیں کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور بھوانی پور اسمبلی سیٹ کے لیے TMC کی امیدوار ممتا بنرجی اسمبلی حلقے کے سخاوت میموریل کاؤنٹنگ ہال پہنچی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی فورسز نے مجھے بھی اندر جانے نہیں دیا، یہ جانبدارانہ ہے۔ آپ CRPF کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور مارا۔ CRPF کی موجودگی میں ممتا بنرجی نے کہا کہ انہوں نے ہر جگہ غنڈے لگائے ہیں، میں ایک امیدوار ہوں، پھر بھی انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔
5 रियासतों के इंतखाबी नताइज बरामद होने के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सभी रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस दरमियान राहुल गांधी के हालिया बयानात ने मुल्क की सियासत में वोट चोरी की बहस को एक बार फिर रफ्तार दे दी। खासतौर पर आसाम और मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के नताइज से वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने एक बयान कल दिया था और एक बयान आज दिया है, जिसमें बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने जारी अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के अंदर और दीगर पार्टियों में कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की शिकस्त पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आसाम और बंगाल के अवामी मैंडेट की चोरी दरअसल बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने जोर देकर कहा है कि हमें छोटे छोटे सियासी मुफादात को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। तमिलनाडु की सियासत में एक नए सूरज का तुलू हो चुका है। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले तलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम टीवीके ने असेंबली इंतखाब में 108 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी होने का सेहरा हासिल कर लिया, यानी हुकूमत साजी के लिए राह हमवार हो चुकी है। लेकिन 234 रुकनी असेंबली वाली इस रियासत में हुकूमत साजी के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। गोया के विजय की पार्टी अभी हुकूमत साजी के लिए जरूरी जादुई नंबर से 10 सीटें पीछे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि टीवीके को किन पार्टियों का या कामयाब उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। तमिलनाडु के इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद जो हालात बने हैं, विजय को हुकूमत साजी में कुछ खास मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस, जिसने तमिलनाडु में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, उसके मुकामी लीडरान ने पहले ही टीवीके को हिमायत देने का इशारा दे दिया है। इंतजार अब सिर्फ कांग्रेस की आला क़यादत का बयान का है। चूंकि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने तलपति विजय से बात कर उन्हें कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश कर दी, इसलिए सियासी माहिरीन कांग्रेस की हिमायत यकीनी मान रहे। मशरिक वसत में कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां मुतहरिब ग्रुपों के दरमियान मज़ाकिरात हो रहे, वहीं दूसरी तरफ फ़रीक़ीन की जानिब से धमकी और कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। इसकी वजह से कशीदगी में मज़ीद इजाफा होता नजर आ रहा। ताज़ा खबरों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमुज़ में 2 कश्तियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 शहरियों की मौत हो गई। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ के हवाले से ईरान को ज़मीन के नक्शे से मिटा देने की धमकी दी। ईरानी खबर एजेंसी ने एक फौज के एक जराये का हवाला देते हुए बताया कि अमरीकी अफवाज ने ओमान के साहिल क़स्ब से ईरान की तरफ जाने वाली 2 छोटी कार्गो कश्तियों को निशाना बनाया। इन कश्तियों में फौजी दस्ते नहीं बल्कि आम शहरी थे और सामान लेकर जा रहे थे। इसमें कोई फौजी दस्ता नहीं था। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जिन 6 ईरानी स्पीड बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया है वो गलत है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई उजलत और गलत अंदाजे का नतीजा थी, जिसकी वजह पासदारा ने इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियों से मुतालिक अमरीकी खदशात और खौफ को करार दिया जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।